हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्यासागर कॉलेज के बारे में। और इनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल है ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है इनके ऑफिशियल साइट पे। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो आप जाकर डायरेक्ट कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आप कर सकते हो डाउनलोड। चलिए हम लोग जो भी डिटेल होगा बात कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। इस वीडियो को एंड होते होते आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लीजिए। एक तो कोर्सेज वाइज हम लोग समझेंगे कि कब आपको जाना है, टाइम स्लॉट क्या दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वेन्यू क्या रहेगा उसका, कि कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ेगा और किन बातों को ध्यान रखना है, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। एक डिक्लेरेशन दिया गया है, ठीक है। डिक्लेरेशन को भी भरना है, एंटी रैगिंग से रिलेटेड है। उसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी होगा उसको बता देंगे कैसे आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन होगा जानते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो इन्होंने दे रखा है शेड्यूल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो शेड्यूल है, यहाँ पे आप शेड्यूल सबसे पहले समझ लीजिए। तो कोर्सेज वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 3 ईयर वाला जो BA प्रोग्राम का कोर्सेस है उनका जो डेट दिया गया है 31 जुलाई है, सुबह के 11 बजे तक है। शोभा घर वेन्यू है इनका, विद्यासागर कॉलेज विधान सरानी कैंपस, ठीक है। ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस दिया गया, सबका एड्रेस सेम है, ठीक है। वेन्यू भी आप देख सकते हो, ये आपका वेन्यू दिया गया। 3 ईयर BSc वाला जो कोर्स है BSc प्रोग्राम 31 जुलाई ही है, सुबह 11 बजे आपका सेमिनार रूम में आपको दिया गया। एड्रेस आप देख लो, सबका एड्रेस सेम है। उसके बाद 4 ईयर जो आपका ज्योग्राफी ऑनर्स वालों का है और मैथमेटिक्स ऑनर्स उनका है 1 अगस्त का, और 11 AM में ही है, शोभा घर में आपका दिया गया। उसके बाद BA हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए 1 अगस्त है। बॉटनी ऑनर्स वालों के लिए 1 अगस्त ही दिया गया शेड्यूल, 11 बजे सुबह में आपको दिया गया सेमिनार रूम। उसके बाद BA इंग्लिश ऑनर्स और BA साइकोलॉजी, BA BSc साइकोलॉजी ऑनर्स 1 अगस्त का है, 2:45 PM में है, आपका शोभागर में आपका दिया गया। उसके बाद अब BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वालों के लिए और BA पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 1 अगस्त है, 2:45 PM सेमिनार रूम। BA बंगाली ऑनर्स वाले और कंप्यूटर साइंस और BSc जूलॉजी इनका जो दिया गया 2 अगस्त है, 11 AM में शोभा घर में आपका दिया गया, ठीक है। एड्रेस आप देख लो, है एकदम सामने आपका एड्रेस दिख रहा है, सबका सेम ही एड्रेस है। उसके बाद BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स का 2 अगस्त का दिया गया, 11 AM में आपका सेमिनार रूम में आपका है। उसके बाद आपका 2 अगस्त को ही आपका BA संस्कृत ऑनर्स, BSc आपका बायो केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स और BSc फिजियोलॉजी का आपका 2 अगस्त का दिया गया, 2:45 PM शोभागर में आपका दिया गया। और आपका BA फिलोसफी, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स और BSc फूड एंड न्यूट्रिशन का 2 अगस्त को दिया गया, 2:45 PM सेमिनार रूम, ठीक है। ये सारा आपका होप डेट पता चल गया, कोर्सेस वाइज टाइमिंग पता चल गई और वेन्यू पता चल गई। अब आप अपना एड्रेस, सबका एड्रेस वही सेम है, विद्यासागर कॉलेज विधान सरानी कैंपस 7 विधान सरानी कोलकाता, ये आपका एड्रेस है। यही एड्रेस अगर आउटसाइडर होंगे तो यही एड्रेस पे जाएंगे, और जो वहाँ के लोकल होंगे इस जगह से आप रूबरू होंगे। अगर नहीं हो तो आप गूगल वगैरह पे आप देख सकते हो अपना लोकेशन वगैरह, बेटर मतलब लोकेशन के लिए आसपास के एरिया को आप समझ सकते हो। अब चलते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंटेड कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, आपको अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटेड कॉपी ले लेना है, यानी सेंट्रलाइज पोर्टल से आपको एक्सेस कर लेना है। तो जाहिर सी बात है, आपका एडमिशन हुआ है सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू, वहाँ से जाइए आप, लॉगिन जैसे करते हो लॉगिन करके वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। एक कॉपी बोला गया है तो जहाँ पे एक बोला जा रहा है वहाँ पे 2 लिखवा लीजिए, एक एक्स्ट्रा लेके आप चलो, ठीक है। फिर दूसरा आपको प्रिंटेड कॉपी ऑफ लास्ट पेमेंट यानी रिसिप्ट, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ, ठीक है, वो पेमेंट रिसिप्ट आपको निकाल लेना है, ठीक है। और जितना भी आपने पेमेंट किया 5,000 10,000 जो भी आपका पेमेंट हो, जो भी अमाउंट हो कोर्सेज वाइज, उसका आपको ले लेना है। 2 कॉपी उसका भी निकाल लेना है, ठीक है। तो 2 बोला गया तो 3 रख लीजिए, जैसे जहाँ पे 2 बोला जा रहा है 3 लिखा लीजिए, जहाँ पे 1 बोला जा रहा है 1 लिखा लीजिए, जहाँ पे 3 बोला जा रहा है 4 लिखा लीजिए, एक एक्स्ट्रा लेके आप चलो, ठीक है।
उसके बाद प्रिंटेड कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल, यानी प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट आपको प्रिंट कर लेना है, वो भी सेंट्रलाइज पोर्टल पे ही आपको लाइव हो जाएगा, यानी 30 जुलाई को आपका लाइव हो जाएगा, वहाँ से कर लो। यहाँ पे 2 कॉपी यहाँ पे बोला गया। उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ कैंडिडेट, यानी पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ चाहिए, थर्ड मतलब 3 कॉपी आपको चाहिए तो आप रख लेना, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको सेंट्रलाइज पोर्टल से आपको ले लेना है, बाकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। अब चलिए ओरिजिनल कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ओरिजिनल में आपको क्या लेके जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हो, एज प्रूफ आपको लेके जाना है, आधार कार्ड ले लीजिएगा, ओरिजिनल ऑफ क्लास 10 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सॉरी क्लास 10+2 है ना, हाँ, ओरिजिनल ऑफ 10+2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, आपको मिला ही होगा, ठीक है। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th का रख लेना है ओरिजिनल, प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो यानी आप अगर रिजर्वेशन से अप्लाई किए होगे कोई भी कैटेगरी से तो आपको लेके जाना है ओरिजिनल, प्रूफ ऑफ EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से अप्लाई किए होगे तो EWS आपको लेके जाना है ओरिजिनल, प्रूफ ऑफ PWD सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों में से एक आपको लेके चले जाना है। माइग्रेशन आपका बोर्ड भेजती है और TC आपका स्कूल आपको बना के देती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना डॉक्यूमेंट, लगभग 8 डॉक्यूमेंट है, ये सामने आपको दिख रहा है, ये आपको ओरिजिनल लेके जाना। आप चलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है ये समझ लीजिए। सेल्फ अटेस्टेड उसे कहा जाता है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवाओगे, फोटोकॉपी करवा कर उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी नाम हो वो लिख लीजिएगा, उसके नीचे आप लिख लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, हो जाएगा आपका सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। टाइपिंग नहीं करवाना, अपने हाथों से लिख लेना, पेन से, ब्लैक ब्लू पेन जो भी हो उससे आप लिख लीजिएगा। समझ में आ चुकी है। तो चलिए आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी कौन कौन लेके जाना है, ये 7 डॉक्यूमेंट है। ये ले, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो क्लास 10 का एडमिट कार्ड का रख लीजिएगा, एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड का रख लीजिएगा, 10+2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रख लीजिएगा, मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th का रख लीजिएगा, प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी से अप्लाई किया होगा तो उसका रख लीजिएगा, प्रूफ ऑफ EWS सर्टिफिकेट का रख लीजिएगा, प्रूफ ऑफ PWD सर्टिफिकेट का रख लीजिएगा। जहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल लिख रहा है यानी उस पर जो लोग अप्लाई किए होंगे उनके लिए, बाकी जो जनरल वाले होंगे जनरल वालों को नहीं देना, ठीक है। ये सारा चीज़ें दिया गया, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये एंटी रैगिंग से रिलेटेड है कि, ठीक है, एंटी रैगिंग का मतलब एक भरना रहता है, ठीक है, वो चीज़ें दिया गया है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा एंटी रैगिंग से रिलेटेड, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट ही समझ लेते हैं, बाकी उसको आप आराम से समझ लेना। तो फॉर्मेट फॉर एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग टू fill in and signed by the student and parents of newly admitted student in the following form। तो ये अंडरटेकिंग है, ठीक है, आपको एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन है आपके लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स का साथ में ही दिया गया, और जो भी एडमिटेड स्टूडेंट है उनके लिए है। तो ठीक है, कैसे भरना है ये देख लीजिए, एक पेज का, इसमें कहाँ पे आपको भरना है, कहाँ पे आपके पेरेंट्स या गार्जियन को भरना है, मैं समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि डिक्लेरेशन के बाद आई मिस्टर अरमिस, यानी अपना नाम पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर वाला सेक्शन में अभी छोड़ दीजिएगा अपना रोल नंबर, क्योंकि अभी आपका रोल नंबर मिला नहीं है, ठीक है, ऐसे ही ब्लैंक रहने दीजिएगा। उसके बाद प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है आपका BA BSc का जो भी प्रोग्राम है वो लिख लीजिएगा। डिपार्टमेंट जो है, जो भी डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिख लीजिएगा। स्टूडेंट मतलब आप कॉलेज लिख लीजिएगा, विद्यासागर कॉलेज। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस ऑफ, अपना एड्रेस पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, जितना भी विथ पिन कोड के साथ अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर अपना लिखिएगा, जो भी आपका नंबर हो, फ़ोन नंबर हो तो वो लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखना है, डे में आपका डेट जो भी है, फॉर एग्जांपल 29 जुलाई है तो 29 जुलाई लिख लीजिएगा। मंथ जो है आपका जुलाई है तो जुलाई 07 लिख लीजिएगा। ईयर में आपको 2024 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ों को ये लोग बोल रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, जहाँ पे लिखना है वो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब ये एंटी रैगिंग इसलिए करवाया जाता है ताकि मतलब कोई रैगिंग वगैरह ना करे, और ये करना और करवाना दोनों ही क्राइम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ें से आप बचिएगा और
अगर जो लोग पाए जाएंगे उनके लिए मतलब एक्शन वगैरह लिया जा सकता है, ठीक है। ये एकदम मतलब स्ट्रिक्ट है, ये सब चीज़ों से आप बचिएगा, ठीक है। बाकी ये अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंटी रैगिंग काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रूबरू होंगे, ठीक है। अब इसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद डेट जो है, डेट अपना डाल लीजिएगा, जिस डेट में आप फिलअप कर रहे हो वही डेट डालिएगा। यहाँ पे भी जो डेट आपको दिया गया है वही डेट आपको डालिएगा, ठीक है, जिस डेट में आप फिलअप कर रहे हो, ठीक है। अब आइए डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन। अब पेरेंट्स और गार्जियन का आना है, ठीक है। यहाँ तक आपको था। अब पेरेंट्स एंड गार्जियन का था तो अपने फादर या मदर जो भी हैं उनसे आप फिलअप करवा लीजिएगा, या अपने से फिलअप कर लीजिएगा, पर सिग्नेचर उनका करवाइएगा, ये नहीं कि अपने से कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आई मिस्टर मिसिस या मिस, यहाँ पे अपने फादर या मदर का नाम जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उनका यहाँ पे उनसे सिग्नेचर करवाइएगा, जो भी मदर या फादर या गार्जियन जो भी हैं आपके, वो कर लीजिएगा, उनका सिग्नेचर करवा दीजिएगा, यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, हो जाएगा एंड आपका। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो एंटी रैगिंग को भी फिलअप कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकलवा के, ये नहीं कि आप कंप्यूटराइज एडिटिंग करवा दो, ऐसा नहीं करना। अपने बॉल पेन से ही लिखिएगा, ब्लैक ब्लू जो भी पेन है उससे लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको टाइपिंग नहीं करवाइएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट का जब प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, सब साथ में करवा लीजिए, जाके एक बार जाइए सारा चीज़ें करवा लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट जितना कॉपी बोला गया एक एक एक्स्ट्रा आप रखो, ठीक है। बाकी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। बाकी जिनको भी जिस कॉलेज से रिलेटेड डाउट आ रहा है आप कमेंट कीजिए, उनको धीरे धीरे मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और कोई गलतियों से बचिए, ठीक है। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू।